अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप का तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है विकसित विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी। देखते हैं इस वीडियो को। वाराणसी। जय हिंद जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 जी सर, करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बन ही गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई? जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर, आजकल शादी ब्याह होते हैं, जी सर, तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बर्बाद हो जाता है। जी सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर, उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर, जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर, आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर, तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर, फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें, जी सर, तो आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और वो परोसना का काम संभालें। जी जनाब, बड़े लोगों की बड़ी बात है, यकीन करें बस। अच्छा, एक चीज़ से 2 बेनिफिट्स। सबसे पहले तो माइक दूर है। सबसे पहले तो ये सच है कि शादी ब्याह में जब हम खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। हम खुद अपने हाथ से जब खाना निकालते हैं तो एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, और ये सोच के निकाल लेते हैं कि पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। एक इंसान के अंदर हिर्स होती है,
और जब बहुत सारी पब्लिक होती है तो वहाँ इंसान ये हरकत करता है। जब आपके पास बहुत सारा खाना हो और पब्लिक ही ना हो तो फिर आप तमीज़ से तरीके से थोड़ा सा ही निकालेंगे, आपको पता है पब्लिक ही नहीं है। जब पब्लिक ज़्यादा है तो शायद इस वजह से इतना ज़्यादा निकाला जाता है, शादी ब्याहों में बहुत ज़्यादा भर भर के और आधे से ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस ज़ाया ही करने हम लोग जाते हैं। अच्छा, तो अगर ये परोसने का काम प्रॉपर एक तरीके से काम हो और कुछ ख़वातीन इसकी ड्यूटी अदा की जाए, कुछ ख़वातीन ने, तो एक तो उनके उससे मुआवजा मिलेगा उस काम का। सेकंड, कितना ज़्यादा खाना बचेगा, मतलब कहाँ की सोच कि देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक अनएजुकेटेड ख़वातीन को किस तरीके से कारामद बनाया जाए और उस काम में लगाया जाए जिस काम में उनकी ज़रूरत है और वो कर सकती हैं और बेहतर कर सकती हैं, और उस काम में और क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त सोच, बहुत कमाल की सोच, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खाने की बचत होगी। तो मोदी जी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, यकीन करें। समझता हूँ कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और मतलब कि वो काम जो हो ही नहीं रहा, वो चीज़ जो कोई करता ही नहीं है, वो चीज़ जो ऐसी जॉब है ही नहीं, जो माशरे में कोई भी नहीं कर रहा होता, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई ना करे या उस काम को शुरू ही ना किया जाए। अब देखें ना कि ये चीज़ अक्सर हमने नहीं देखी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपको शादी ब्याह में टेबलों के ऊपर खाना रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जो टूटते हैं लोग और ज़ाया करते हैं वो हम देखते हैं, हमें सबको पता है। तो अगर परोस के दिया जाए, बाकायदा परोसा जाए, बाकायदा प्लेटों में रख के ख़वातीन उस काम में लगा दी जाएँ और तरीके से ढंग से एक चीज़ को डिसिप्लिन से दिया जाए, तो बहुत बचत है, बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा खाना, और बहुत सारे लोगों के लिए एक नया रोज़गार का ज़रिया निकलेगा। तो कहाँ से इनकी सोच निकलती है, कहाँ से इनकी सोच बनती है, किस तरीके से ये इस लेवल पे जाके सोच सकते हैं, हमारे लिए भी इसमें बहुत सारी सीख है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो माशरे के अंदर जो नई जॉब्स या नए इश्यूज़, पुराने इश्यूज़ हैं, और उनके साथ साथ नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं या नए काम निकल सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ हर माशरे का हिस्सा है। ख़ास तौर पर हमारा और इंडिया का जो माशरा है वो सेम है। यहाँ का सिस्टम, यहाँ का शादी ब्याह वाला मामला, यहाँ के रस्म व रिवाज, यहाँ के लोगों की इश्यूज़ वगैरह, परेशानियाँ, यहाँ लोगों की सोच, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो मामलात वहाँ के मामलात में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें सबसे बेहतरीन हमारे लिए रोल मॉडल वहाँ से होना चाहिए। वहाँ के आइडियाज़, वहाँ की चीज़ों को यहाँ पर सीधा सिर्फ अप्लाई करना है और फ़ायदा उठाना है। दोबारा किसी ऑडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।